अब अब हम लाइन के अंदर, अब लाइन कमांड में हम सेकंड ऑप्शन लेने जा रहे हैं, डायनेमिक इनपुट। इसी डायग्राम को हम डायनेमिक इनपुट मेथड से बनाएंगे, जिसमें क्या होता है, लेंथ और एंगल दिया जाता है। डायनेमिक इनपुट मेथड के आइकन को लाने के लिए आप यहाँ कस्टमाइज वाली लिस्ट में जाके डायनेमिक इनपुट को ऑन कर लेंगे, जो ऑर्थो के लेफ्ट साइड में रहता है। तो यहाँ से हमने इसको ऑन किया, तो जब आप लाइन कमांड लेंगे और फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे तो ये पहले, अब बिना क्लिक किए ये पूछता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर ये एक्स और वाई की पोजीशन पूछ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर कर्सर के थ्रू यानी माउस के थ्रू क्लिक करके इसको बता रहे हैं। अब हम हमसे क्या पूछता है कि लेंथ क्या देना चाहते हो। जैसे हमने इसी डायग्राम को बना रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर लेंथ क्या है 15। तो लेंथ को जो हाईलाइट ब्लू ब्लू हाईलाइट हो रहा है, इसको आप क्लिक करें, मतलब टाइप करें यहाँ के लिए एंड। और आपको एंटर नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखना कि एंटर नहीं करना, क्योंकि हमें एंगल के लिए जाना है। तो टैप प्रेस किया, अब हम एंगल मोड पे आ गए। एंगल मोड पे आके यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में अब कितना एंगल ये बनाता है एंटी क्लॉकवाइज में, 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे 90, एंटर, ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही अब हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है यहाँ पर 25, तो 25 लेंथ दिया। एंगल के लिए हम टैप दबाया और एक्स के रेस्पेक्ट में जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में है, तो 0 एंगल हो जाएगा, ऐसे बनेगा। यहाँ पर ये आपको प्रीव्यू भी देता है कि कितना एंगल इसमें आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है या लेंथ जा रही है। यहाँ पर हमने बोला 15 टैप 90 डिग्री, एंटर। तो सिंपल एग्जांपल लिया गया है ताकि कॉन्सेप्ट को आप समझें, कमांड्स के प्रोसेस को समझें, ना कि मैं टफ डायग्राम बनाने की बात हो रही है। तब तो आप बना ही लेंगे जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसे आएगा 15 टैप 90 डिग्री, 25 टैप एंगल 0। अब डाउन साइड हमें जाना है, तो यहाँ पर एंगल किस साइड हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। ऊपर जाते हैं तो 180 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये आपको कैलकुलेशन बचाने के लिए यहाँ पर दो टाइप में कर दिया गया है। तो यहाँ पर डाउन साइड जा रहे हैं, कितना जाना है 90 डिग्री, और लेंथ है 45। तो यहाँ पर लेंथ है 45, ये टाइप किया, तो टैब एंगल है 90, एंटर, ऐसा है। अब आप इसको डायरेक्टली मिला दें, या फिर आपको अगर एंगल के हिसाब से देना है तो लेंथ है 2075 टैब, और एंगल हो जाएगा 180, चाहे ऊपर से दें चाहे क्लॉकवाइज दें या एंटी क्लॉकवाइज दें, 180, एंटर। ये ज्वाइन हो गया। कमांड से बाहर आने के लिए स्केप कर सकते हैं, ये राइट क्लिक करके माउस के द्वारा कैंसिल कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। इस तरह से हम बाहर आ जाएंगे। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको लीनियर और अलाइन डायमेंशन के बारे में बताया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्विक डायमेंशन। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार में ही यहाँ पर ये डायमेंशन, इसको बोलते हैं कंटिन्यू डायमेंशन, और जो प्रोसेस लेने का उसको बोलते हैं क्विक डायमेंशन। इस तरह से हमने इसको ले लिया। ऐसे ही आप इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वे में भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ सिलेक्शन का आप प्रोसेस देखें, अगर मैं डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, एक बार इसे कैंसिल करके बाहर आते हैं। अगर मैं डायरेक्ट सेलेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करें, और या तो राइट क्लिक करके इरेज कर सकते हो, या मॉडिफाई में जाके यहाँ पर इरेज का ऑप्शन आता है, या कीबोर्ड के द्वारा डिलीट बटन को दबा के इसको हटा सकते हो। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इरेज हटा देता हूँ। ये तो हो गया। अब मैंने कहा कि मुझे सिर्फ इस बॉक्स बॉक्स को सिलेक्ट करना है या इस लाइन को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या लेंगे, सिलेक्शन दो मेथड है, एक है बॉक्स मेथड, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आप क्लिक करके ड्रैग कर रहे हो। लेफ्ट बटन को दबाए नहीं रखना है, बस क्लिक करके फिर ड्रैग करेंगे, फिर क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के लिए। तो सिर्फ डायमेंशन सेलेक्ट नहीं हुई, ओनली बॉक्स सेलेक्ट हुआ, क्योंकि बॉक्स ही कवर हो रहा था बॉक्स वाले मेथड में सिलेक्शन के। इसी का हम उल्टा कर दें, स्केप कर दें, उसके लिए सिलेक्शन को हटाने के लिए ऐसे उल्टा ले रहे हैं, नीचे क्लिक करा और अब डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसे बोलते हैं क्रॉस विंडो मेथड। यह है क्रॉस विंडो मेथड, ये कवर करने वाले को और क्रॉस करने वाले दोनों को सिलेक्ट कर लेगा ऐसे। ये जो ब्लू ब्लू आ रहा है इसको बोलते हैं ग्रिप्स। ग्रिप्स यहाँ से सेंटर पकड़ेंगे तो मूव करने का काम आता है, जैसे क्लिक करें ऊपर से तो रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह मॉडिफाई में, एडिटिंग में अंदर काम आता है। अब कोई चेंज नहीं करना है, कंट्रोल जेड से अंडू कर दो, या यू टाइप करके अंडू कर दो, या ऊपर आइकॉन से भी अंडू कर सकते हैं। तो ये मेथड आपको डायनेमिक इनपुट के बारे में बताया गया था, जिसमें एंगल का यूज करके और लेंथ लेंथ और एंगल का यूज करके एंगल देने के लिए एंगुलर मेथड को आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करें डायमेंशन के लिए एंगुलर,
जिन बच्चों की सर्दी में इम्यूनिटी कमजोर हो रखी हो और वो चाहते हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, तो च्यवनप्राश का यूज कर सकते हैं। च्यवनप्राश मार्केट में बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छी वैरायटी हो, स्वामुला का आता है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने बनाई इसके लिए, ये था हमारा डायनेमिक इनपुट। अब इसके बाद 2-3 मेथड मेरे पास और बचते हैं, जिसमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम और रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया जाएगा। तो इसी वीडियो में हम इसे कवर कर लेते हैं मेथड्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम साइड कर, यही सेम डायग्राम रहेगा। अब मैं यहाँ पर अपना लिए न्यू ओरिजिन डिफाइन करना चाहूँगा। यहाँ पर हम न्यू वीडियो नहीं बना रहे, सेम वीडियो में ही इस टॉपिक को कवर करेंगे तीनों को। तो टूल्स में जाएं, न्यू यूसीएस ओरिजिन, क्योंकि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है कि जहाँ पर मेरा ओरिजिन है वहीं से मैं डायग्राम को स्टार्ट करना चाहूँगा, नहीं तो फिर मुझे पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो कि हमें टफ नहीं करना है, इजी करना है अपने काम को, इसलिए मैंने यूसीएस को मूव कर लिया। अब लिए ये न्यू ओरिजिन है 0 0। अब यहाँ से हम लाइन कमांड लेते हैं। अब मैं यहाँ शॉर्टकट टाइप करता हूँ L, एंटर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा मेरे लिए लाइन के लिए, मेरा 0 x में, y में 0, 0 x, y, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एंटर। हमने डायनेमिक इनपुट ऑर्थो मोड को ऑफ किया हुआ है ताकि लाइन हमारी फ्री रहे बनाने के लिए, बस कर्स माउस की अब जरूरत नहीं है। अब डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेंथ कितनी दिखा रहा है 75, या आप डायग्राम बनाना है तो y में जाना है, तो x 0 हो जाएगा, y में 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू जो आ रही है हमारे पास x 0, y के लिए 15, इससे जो पॉइंट्स निकल के आएंगे वैसा आएंगे। फिर राइट में 25 जाना है, तो x में 25 मूवमेंट है, जो x एक्स में है तो प्लस वैल्यू हो जाएगी, कोमा y कितना आएगा हमारे पास, y 15, एंटर, बन गया। फिर ऊपर जाना है। अब x क्या रहेगा, x हमारे पास रहेगा 25, कोमा y कितना, पहले से 15 बना चुके हैं, अब 15 और बनाना है, तो कितना टोटल 30, ऐसा आएगा। आपको अब राइट में जाना है, 25 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 25 में पहले से यहाँ पर है, 25 और आगे जाना है, तो कितना हो जाएगा टोटल 50, कोमा y 30, क्योंकि 15 15 इस लेवल पर हम 30 पर हैं, ये 30 हो जाएगा। फिर ऊपर आते हैं, यहाँ पर आप आते हैं, क्या बताना x, तो x कितना हमारे पास 50, कोमा y 30 प्लस 15 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 45, ये बन जाएगा। अब आप इसमें, अब x चूंकि 25 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 50 प्लस 25 75 हो जाएगा, कोमा y वैल्यू सेम 45, एंटर। अब डाउन साइड मुझे जाना है, तो x क्या है 75, किस डायरेक्शन में जाना है, डाउन साइड में, तो ऊपर कितना है हमारे पास 45, और टोटल कितना नीचे जाना है 45 जाना है, तो 45 माइनस 45 क्या हो जाएगा 0, तो y फिर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। अब वापस ओरिजिन से मिलाना है, तो x क्या हो गया 0, कोमा y भी 0, ऐसे मिल गया। कमांड से बढ़ाने के लिए राइट क्लिक, कैंसिल या एंटर, दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। सेम डायग्राम डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन से ले लेते हैं, और इस बार सबको क्रॉस विंडो से ले लिया मैंने, ऐसे बन के आ गया लीनियर, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ताकि आपको सेम पता चले कि ऐसे बनाया जाता है। तो ये फर्स्ट मेथड था एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारे डायग्राम में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके मैंने बनाया है। अब मैं दूसरा मेथड ले रहा हूँ रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बनाएंगे इस डायग्राम को इस मेथड के द्वारा। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। अब हमें इस यूसेज की जरूरत नहीं है, इसको आप टूल्स के द्वारा न्यू यूसेज में वर्ड पे क्लिक करके वापस जहाँ की डिफॉल्ट पोजीशन थी वहाँ भेज दो, भेज दिया हमने। अब वापस आते हैं, तो लाइन कमांड लेंगे, आप कहीं पर भी क्लिक करके स्टार्ट कर लें लाइन को, क्योंकि रिलेटिव है तो जहां पर आपने क्लिक किया है वहीं से ये स्टार्ट पॉइंट मानेगा। और उसके लिए हम क्या लगा रहे हैं रिलेटिव के लिए @ क्या वैल्यू, क्योंकि रेक्टेंगल मेथड है तो आपको x, y बताना है। तो x कितना रहेगा, हमने कहा वर्टिकली बनाना है, तो x तो होगा 0, और y 15, कि प्लस साइड में जा रहे हैं तो 15, ऐसे बन गया। फिर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में @
x में हम 25 जा रहे हैं, कॉमा y 0 हो जाता है। फिर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एट द रेट x 0, y 15। सेम इसी प्रोसेस से एट द रेट 25, 0, एट द रेट 0, 15, एट द रेट 25, 0। अब डाउन साइड जाने के लिए एट द रेट x क्या रहेगा 0, माइनस में कितना जाना है 45, एंटर। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप मिला सकते हैं, नहीं तो 0, 0 भी कर सकते हैं। ये आ गया, या -75 एट द रेट -75, 0 डाल के भी मिला सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। ये हो गया। अब आते हैं तीसरा मेथड और लास्ट लाइन बनाने के लिए, जिसका नाम है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि जो हम डायनेमिक इनपुट में काम ऑटोमेटिक कर रहे थे, अब यहाँ पर हमें खुद सोच के करना पड़ेगा 0 से 360 एंगल के हिसाब से। तो शुरू करते हैं। पॉइंट आप कहीं भी क्लिक कर दें। रिलेटिव के लिए एट द रेट वर्टिकल लाइन बना रहे हैं, तो क्या लेंथ रहेगी x 15। अब चूंकि हमें एंगल बताना है पोलर के हिसाब से, यानी कि पोलर मेथड लगाना है, तो एंगल बताने के लिए शिफ्ट दबाते हुए लेस देन का बटन यूज कर लें, यानी कि लेस देन लगाना है एंगल को एक्टिवेट करने के लिए। एंगल क्या है 0 के रेस्पेक्ट में, यह है 90 डिग्री, और एंटर बन गया। फिर एट द रेट क्या लेंथ है 25, एंगल साइन लेस देन आ गया। अब एक्स डायरेक्शन बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 0, ऐसे बनेगा। एक्स डायरेक्शन क्या है ईस्ट। फिर ऐसे सेम प्रोसेस एट द रेट 15 लेंथ हो गई, कोमा लेस देन ये लिया 90, एंगल हो गया। फिर एट द रेट 25 लेस देन एंगल 0, एट द रेट 15 लेस देन 90, फिर एट द रेट 25 लेस देन 0। अब नीचे जाना है, तो एट द रेट यहाँ पर आपको जो कलेक्शन करनी है 0 ये है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कितना एंगल आ जाएगा 270। तो लेंथ कितनी है 45 लेस देन एंगल 270, या फिर -90 भी दे सकते हो। वापस मिलाना है, तो एट द रेट लेंथ टोटल 75, एंगल साइन कितना एंगल देंगे एक्स से ऐसे 180 डिग्री आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो 180 डिग्री ऐसे दे देंगे और बाहर आगे एंटर करके। तो ये तीनों मेथड, सभी मेथड्स मैंने कवर कर लिए यहाँ पर। तो अब आप ये सभी डायग्राम्स प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको आपको बना के शेयर कर दूंगा। तो अभी तक आप इन वीडियो को यूज करके मेथड को प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 99100268 है। किसी को कोई देगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं।